हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा कर रहा हूँ दोस्तों बहुत ही बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज हम लोग रसखान जी के चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। रसखान जी का चैप्टर क्लास 10th में उन्होंने सवैया लिखा है और एक ये अपनी 8 लाइन की कविता लिखे हैं, कविता रचना। तो सवैया की तो हमने उसकी व्याख्या बताकर एक वीडियो में बना दिए हैं, उसको आप लोग देख लेना। और आज हम लोग कवित्त की वीडियो बना रहे हैं, कवित्त की व्याख्या की। तो आप लोग इस कवित्त की वीडियो को जरूर देखना। इसमें हम लोग कवित्त की व्याख्या करेंगे और उसका एक एक अर्थ समझेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को आरंभ करते हैं और वीडियो को ध्यान से देखते हैं। दोस्तों, इसमें ये बताया गया है जब श्री कृष्ण जी और ग्वाल वंश गाय चराते हुए आते हैं तो उसका जिक्र किया गया है। तो इसमें कह रहे हैं कि गोरज विराजे भाल लहलहि बनमाल, आगे गैया पीछे ग्वाल गावे मृदवानी रे। यहाँ कह रहे हैं गोरज, गोरज माने होता है गायों से जब गाय आगे चलती है तो जो धूल उड़ती है उसे गोरज बोला जाता है। तो गोरज विराजे भाल, भाल माने होता है मस्तक, यानी गायों से के चरणों की उड़ी हुई धूल विराजमान हो रही है। भाल माने मस्तक पर, लहलई में लहरा रहे हैं। वन की माला, जो वन माला पहने हुए हैं, यानी जब खेलते हुए श्री कृष्ण जी और ग्वालबंश जाते थे तो लोग एक बनमाला पहन लेते थे, जंगलों से लेकर वहीं घास फूस की माला पहनकर आते थे। तो ये दृश्य देखकर एक गोपी कह रही है दूसरी गोपी से कि गोरज विराजे, उनके माथे पर गोरज विराज रहा है और उनके गले में बनमाला सुशोभित हो रही है और गायों से उड़ी हुई धूल उनके मस्तक पर विराजमान हो रही है और उनके गले में बनमाला विराजमान हो रही है। और कह रहे हैं आगे गैया पीछे ग्वाल, और आगे आगे गाय चल रही है, पीछे पीछे ग्वाल आ रहे हैं। गावे मृदुबानी, यानी गीत गाते हुए आ रहे हैं। यानी आगे आगे गाय चल रही है, पीछे पीछे ग्वाल आ रहे हैं और गाते हुए मीठा गाना आ रहे हैं। फिर कहे हैं तैसी धुन बांसुरी की, मधुर मधुर जैसी उनकी वैसी भी बांसुरी की धुन भी, और मधुर मधुर जैसी बंक चितवनी, और उनकी तिरछी तिरछी नजर वाली चितवन, और उनकी मंद मंद मुस्कान रे, और उनका मंद मंद मुस्कुराना। यानी गोपी दूसरे गोपी से कह रही है क्यों उनका चेहरा गोरज से विराजमान हो रहा है और बनमाला भी पहने हुए हैं, और आगे आगे गैया चल रही हैं, पीछे पीछे ग्वाल गाते हुए आ रहे हैं। और तैसी धुनी बांसुरी की, और उनकी उसी प्रकार उनकी बांसुरी की धुन भी लग रही है, और मधुर मधुर बांसुरी की धुन भी बजा रहे हैं जैसी बंक चितवनी, और उनकी तिरछी नजर, और मंद मंद मुस्कुराने रे, और मंद मंद मुस्कुराना। ये सब शोभायमान हो रहा है, मन को हर्षित करने वाला। फिर कह रहे हैं कदम्ब बिटप, कदम्ब बिटप, कदम्ब बिटप कदम बिटप के निकट तटनी के तट। अब इतना अर्थ समझिए। कदम बिटप का मतलब है कि कदम्ब के पेड़ों पर और यमुना नदी के किनारे तट पर अटा चढ़ी चाही पीठ फारानी रे। अटा चढ़ी, अटा चढ़ी चाही मतलब है कि एक गोपी कहीं छत या किसी ऊंचे स्थान पर इन लोगों को देख ली थी, तो कह रही है कि ये लोग
कदम कदम के पेड़ों के नीचे और यमुना नदी के किनारे अपने पीले वस्त्र फहराते हुए आ रहे हैं। और उस दृश्य को देखकर उस दृश्य को देखकर रस बरसावे, यानी रस बरसा रहा है, तन तपनी बुझावे नैन, और तन की तपन को बुझा रहा है और नैनों की तपन को बुझा रहा है। यानी वो ये सब दृश्य देखने से ऐसा लग रहा है कि उसमें बहुत सा जो रस निकल रहा है, जो मन में मन की जो संतुष्टि मिल रही है, वो उस संतुष्टि से तन की तपन को बुझा रहा है, आंखों की तपन को बुझा रहा है, और प्राण रिझावे, और प्राणों की रिझा रहा है। आवे रस खान आवे वह आवे रस खान दे, और वह श्री कृष्ण जी आ रहे हैं, वह श्री कृष्ण जी आ रहे हैं। यानी इसमें कह रहे हैं कि वो जब लोग वो गाय की धूल से सने हुए, उनके मस्तक पर गायों की धूल और बनमाला पहने हुए, और आगे आगे गाय चल रही है, पीछे पीछे ग्वाल बंसा रहे हैं, और बांसुरी बजाते आ रहे हैं, मीठी मीठी बांसुरी बजाते हुए आ रहे हैं। और तिरछी नजरों से मंद मंद उनका मुस्कुराना, और कदम्ब के पेड़ों के नीचे और यमुना नदी के किनारे उनके पीले वस्त्र का फहराना, पीले वस्त्र का फहराता हुआ आता देख, वह उस दृश्य को देखकर हम लोग अपने हमें इतना आनंद प्राप्त हो रहा है कि उस आनंद से हमारे तन की ताप, यानी शरीर के ताप को वो रस मुझे, वो आनंद मुझको बुझा दे रहा है, हमारे नैनों की प्यास बुझा दे रहा है, हमारे शरीर की प्यास बुझा दे रहा है, और हमारे प्राणों को रिझा रहा है कि हमें उस दृश्य को और देखना चाहिए। और यह सब रिझाते हुए भगवान श्री कृष्ण जी आ रहे हैं, और सभी लोग खुश हो जाते हैं। तो दोस्तों, इसका यही रही व्याख्या। आशा करता हूँ ये व्याख्या आप लोगों को पसंद आई होगी, और जहाँ कहीं आपको समझ में ना आए, आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम कमेंट में रिप्लाई जरूर देंगे, और कहीं आपको कोई त्रुटि महसूस हो तो वो भी कमेंट में अवश्य लिखें, हम उस पर रिप्लाई जरूर देंगे। ये दोस्तों, तब तक हम आप लोगों से मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।